कानून की दुनिया में ना कभी कभी सिर्फ एक छोटा सा वाक्य, बस एक लाइन, न्याय की पूरी बुनियाद को थामे रखती है। आज हम ऐसे ही एक बहुत ही पावरफुल नियम को समझने जा रहे हैं, जो असल में एक फेयर ट्रायल की आत्मा है। देखिए, कोर्ट की कार्रवाई को ना एक नाटक की तरह भी देखा जा सकता है, जिसमें एक कहानी सुनाई जा रही है। लेकिन ये कहानी कभी भी एक तरफा नहीं हो सकती, है ना? तो सवाल ये उठता है कि इस कहानी का दूसरा एक्ट, मतलब दूसरा पक्ष, कब और कैसे सामने आता है। किसी भी क्रिमिनल ट्रायल की बुनियाद, आप समझिए, दो पिलर्स पर टिकी होती है। एक तरफ होता है प्रोसिक्यूशन, यानी वो जो किसी पर आरोप लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ होता है डिफेंस, यानी बचाव पक्ष, वो जिन पर आरोप लगा है। इसे एक दो एक्ट वाले नाटक की तरह समझिए। पहला एक्ट या पहला अध्याय पूरी तरह से प्रोसिक्यूशन का होता है। वो अपनी कहानी सुनाते हैं, अपने सबूत पेश करते हैं और अदालत के सामने ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि आरोपी दोषी है। तो चलिए, इस पहले अध्याय में थोड़ा और गहराई से चलते हैं। ये वो स्टेज है जहां सरकार प्रोसिक्यूशन के जरिए आरोपी के खिलाफ सबूतों का एक पहाड़ खड़ा करने की कोशिश करती है। प्रोसिक्यूशन अपना केस ना एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से रखता है। सबसे पहले वो सारे सबूत सामने रखते हैं, डॉक्यूमेंट्स, चीज़ें, रिपोर्ट्स, जो भी हों। फिर वो अपने गवाहों को बुलाते हैं, जिनकी गवाही उनकी कहानी को और मजबूत करती है। इन सब को मिलाकर वो एक ऐसी कहानी बुनते हैं जो सीधा सीधा आरोपी के गुनाह की तरफ इशारा करती है। और फिर एक बहुत ही ड्रामेटिक मोमेंट आता है। प्रोसिक्यूशन कहता है, द प्रोसिक्यूशन रेस्ट्स। इसका मतलब उनकी तरफ से कहानी खत्म। अब सब कुछ दांव पर लगा है और पूरा कोर्टरूम एक जवाब का इंतजार कर रहा होता है। और ठीक यहीं से कहानी का दूसरा अध्याय, दूसरा एक्ट शुरू होता है। अब स्पॉटलाइट प्रोसिक्यूटर से हटकर आरोपी पर आ जाती है। अब वक्त है डिफेंस का, बचाव पक्ष का। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2030 की धारा 270 इसी पल के बारे में है। ये साफ साफ कहती है कि तब अभियुक्त से अपेक्षा की जाएगी कि वह अपनी प्रतिरक्षा आरंभ करे और अपने साक्ष्य पेश करे। ये जो छोटी सी लाइन है ना, यही न्याय के तराजू को बैलेंस करती है। ये जो फ्रेज है, अपनी प्रतिरक्षा आरंभ करे, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है। ये एक औपचारिक दरवाजा है जो खुलता है और आरोपी को अपनी बेगुनाही साबित करने का एक मौका देता है। यही वो पल है जब वो प्रोसिक्यूशन की कहानी को चुनौती दे सकते हैं। तो डिफेंस शुरू होने के बाद कानून का अगला हिस्सा कहता है, अपने साक्ष्य पेश करें। तो इसका असल में क्या मतलब है? बचाव पक्ष इस मौके का इस्तेमाल करता कैसे है? देखिए, साक्ष्य का मतलब कई चीजें हो सकता है। बचाव पक्ष अपने गवाह ला सकता है जो बिल्कुल एक अलग ही कहानी सुनाए। वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स पेश कर सकते हैं जो प्रोसिक्यूशन के दावों को झूठा साबित कर दें। एक्सपर्ट रिपोर्ट्स या आजकल तो डिजिटल सबूत भी पेश किए जा सकते हैं। ये सब कुछ एक काउंटर नैरेटिव, एक जवाबी कहानी बनाने के लिए किया जाता है। अच्छा, धारा 270 के आखिर में एक और जरूरी धारा 266 का जिक्र है, लेकिन ऐसा क्यों? इसकी क्या जरूरत पड़ गई? ये एक बहुत जायज़ सवाल है ना, कि अगर धारा 270 बचाव का अधिकार दे ही रही है, तो एक और धारा को बीच में लाने की क्या ज़रूरत है? वजह यह है कि कानून कोई अकेली अकेली धाराओं का कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ एक पूरा सिस्टम है। धारा 266 का जिक्र ये पक्का करता है कि जब बचाव पक्ष अपने सबूत पेश करे, तो वो एक तय प्रक्रिया और डिसिप्लिन के तहत हो। ये अदालत में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकता है और फेयरनेस को बनाए रखता है। तो अब तक हमने कानूनी प्रक्रिया को समझा, लेकिन चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और इसके गहरे मतलब को समझते हैं। ये एक वाक्य सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि न्याय का दिल क्यों है। धारा 270 असल में दो बहुत बड़े सिद्धांतों को जिंदा करती है। पहला, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, यानी निर्दोष होने की धारणा। मतलब जब तक गुनाह साबित ना हो जाए, हर कोई बेगुनाह है। और दूसरा, राइट टू बी हर्ड, यानी सुनवाई का अधिकार, जिसका मतलब है कि कहानी का दूसरा पक्ष सुने बिना कोई फैसला हो ही नहीं सकता। इस सिद्धांत का एक बहुत पुराना और मशहूर लैटिन नाम है ऑडी अल्टरम पार्टिम। इसका सीधा सा मतलब है, दूसरे पक्ष को भी सुनो। ये सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के जस्टिस सिस्टम्स की आत्मा है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? धारा 270 महज एक प्रोसीजरल स्टेप नहीं है, ये एक गारंटी है। ये इस बात का भरोसा है कि अदालत की कार्यवाही एक तरफा भाषण यानी मोनोलॉग नहीं होगी, बल्कि एक डायलॉग, एक संवाद होगी, जहां दोनों पक्षों को बराबर का मौका मिलेगा।
और हम आज की बात को इसी सवाल पर खत्म करते हैं। अगर कहानी का दूसरा पक्ष सुनने का मौका ही न मिले, तो क्या उसे कभी भी न्याय कहा जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।